आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 आसान तरीके जिससे आप रियल एस्टेट से अर्न कर सकते हैं। इसमें एक तरीका ऐसा भी है जिसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई भी लागत नहीं लगाएंगे पैसों का, उसके बाद भी आपकी रियल एस्टेट में अर्निंग हो सकती है। क्योंकि आम तौर पे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर आपको रियल एस्टेट से कमाना है तो आपके पास बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट से अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगा जिसमें आप बिना पैसे लगाए भी आप रियल एस्टेट से अर्न कर सकते हैं। कैसे ये अर्निंग के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक के देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुक्तेश। अल्फा रियल्टी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट अर्निंग है रेंटल इनकम। तो अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और वह एक अच्छे लोकेलिटी में एग्जिस्ट करती है जहां पर से आप रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं, तो ये आपका एक फॉर्म ऑफ अर्निंग हो सकता है एंड दैट इज़ रेंटल इनकम। रेंटल इनकम की खास बात ये होती है कि ये रिकरिंग फॉर्म ऑफ रिटर्न मिलते हैं, मतलब आपको मंथली आपको पेमेंट मिल जाते हैं या ईयरली आपको पेमेंट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का आपको बेनिफिट मिलता है रेंटल इनकम से, आपको मंथली बेनिफिट हो जाते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पे। ये भी आप सभी को पता होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी पे आपको इन्वेस्ट करना होता है, उस पर आपको मंथली इनकम नहीं होगा, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े दिनों के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। हो सकता है जो टाइमलाइन है आपका 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो या 10 साल का हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर मिलते हैं। इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि सही डील वैल्यू पे प्रॉपर्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही डील वैल्यू मिलने पे ही आप एक बेहतर एप्रिसिएशन एंजॉय कर सकते हैं। सही डील वैल्यू पाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं और इसी कारण रियल एस्टेट में एक ट्रस्टेड पर्सनालिटी के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको एक सही डील वैल्यू मिल सके। और एप्रिसिएशन में जो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट होता है आमतौर पे वो प्लॉट की वैल्यू होती है, लेकिन ये बहुत ही जनरल थ्योरी नहीं है। ये कोई एक्सेप्शन केस भी हो सकते हैं जहाँ पर एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी काफ़ी हायर साइड पे चला जाए। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्रिसिएशन वैल्यू होता है। तीसरा तरीका रियल एस्टेट से अर्न करने का है, वो है एक प्रॉपर्टी को परचेज किया जाए। सपोज आप प्लॉट परचेज करके आप उस पर कंस्ट्रक्शन करा के आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें। अब आप सोचेंगे कि इस पर अर्निंग कैसे होगी। तो एक प्रॉपर्टी परचेज करके उस पर सपोज आप एक मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें 1 साल 1.5 साल का वक्त लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को तुरंत में एक मकान की ज़रूरत होती है और वो 1-1.5 साल वेट नहीं करना चाहते, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को तैयार होते हैं और ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है ये हमारी अर्निंग होती है। आप किसी भी बिल्डर को देखेंगे, बिल्डर जो भी प्रॉपर्टी को अगर वो 60 लाख में ऑफर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो टाइम आपका सेव करते हैं रेडी टू मूव में, इस कारण वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम एंजॉय करते हैं। ये सेम पार्ट आप भी एंजॉय कर सकते हैं। बस इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन आप कैसे करवाएंगे। ज़रूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन के लिए आप ही एक्सपर्ट हों, आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में माहिर हों। आप उनके साथ मिलके पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी पूरे ट्रस्ट का गेम है। जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं वो बिल्कुल विश्वास पात्र होने चाहिए, तभी आप एक सही तरीके से एक प्रॉपर्टी में एक अर्निंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे होगी, आपको फंडिंग करना होगा और यहाँ पर भी एक हैवी अमाउंट लगाना होता है। जो चौथा तरीका है रियल एस्टेट का, उसको आप फ्लिपिंग बिजनेस की तरह भी आप जानते होंगे। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूएस यूके में फ्लिपिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें पुराने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जाता है, अंदर को रीस्टोर किया जाता है, बिल्कुल नया बनाया जाता है, उसके बाद उसको सेल आउट किया जाता है एक हायर प्राइसिंग में और वहाँ पर से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये एग्जैक्टली फ्लिपिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ होम इम्प्रूवमेंट की। जब यहाँ पर आप कोई भी हाउस लेते हैं तो वो एक फ्लैट कंडीशन में होता है, मतलब अंदर कुछ भी इंटीरियर डिज़ाइन के वर्क नहीं हुए रहते। तो आप एक खाली मकान ले सकते हैं या फिर खाली अपार्टमेंट ले सकते हैं, वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस करवा सकते हैं और इंटीरियर डिज़ाइन करवाने के बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं एक हायर प्राइसिंग में। तो इस तरीके से ये आपका चौथा अर्निंग का ज़रिया हो जाता है। पांचवा पॉइंट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि बिना पैसे लगाए आप रियल एस्टेट से कैसे अर्न कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत ही आसान सा आंसर है और वो है रेफरल इनकम। बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं जहां पर आपको रेफरल इनकम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसका टिकट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है।
इट इज़ वर्थ एटलीस्ट इन लैक्स। तो लाखों में अगर इसका टिकट साइज है तो इसका रेफरल इनकम भी काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। तो आपको एक रेफरल इनकम भी आप यहाँ पर से अर्न कर सकते हैं। अल्फा रियल्टी में हमारे कंपनी में भी रेफरल इनकम होता है। तो अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे मिलें, आप ऑफिस में आके हमसे संपर्क करें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रेफरल इनकम कैसे आप इससे और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या वो आपको रेफरल इनकम प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको एक सही सलाह की ज़रूरत है तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप रियल एस्टेट के थ्रू अर्न कर सकते हैं और हम आपको उसमें मदद करना चाहेंगे। हम आपको एक सही इन्वेस्टमेंट सलाह देना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव डील्स के रिगार्डिंग हम अपने सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते हैं, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उनसे भी शेयर करें जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी ये सब शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।